हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। हरि ठग ठगत सकल जग डोले, गौन करत मुँह से मुखौ न बोले। बालापन के मीत हमारे, हम ही तजी कहाँ चलेऊ सकारे। तुम ही पुरुष मैं नारी, तुम्हारी तुम्हारी चाल पहनूं ते भारी। माटी को दे पवन को शरीरा, हरि ठग ठग सो डरे कबीरा। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि आध्यात्मिक ठग और धर्म गुरु सारे संसार में घूमते रहते हैं और कभी मुझ जैसे विचारक से मिले तो बोलना भी नहीं पसंद करते, बोलना भी नहीं चाहते। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि स्वरूप ज्ञान से हीन जीव भगवान को गर्भवास एवं बालपन का मित्र मानता है और अपनी पत्नी के रूप में रहकर पति का वियोग हमेशा करता रहता है कि हे ईश्वर, तुम कहाँ चले गए थे आदि। और पत्नी बनकर हमेशा वह पुकारता रहता है और मनुष्य पत्थर यानी जड़वत ईश्वर से दर्शन की हमेशा उम्मीद करता रहता है। वो मिट्टी के स्थूल शरीर और प्राण वायु के सूक्ष्म शरीर में हमेशा मानव बना रहता है और धार्मिक वंचकों से भयभीत होता रहता है। और जैसे ढोंगी गुरु चलाते हैं वैसे ही वह चलता रहता है और मनुष्य निर्भय होकर अपना स्वतंत्र विचार प्रकट नहीं कर पाता है। जहाँ जहाँ गौ अपन पौ खोवे, ते फंदे बहु फंदा। योगी कहे योग है निका, द्वितीया और ना भाई। रुंचित मुंडित मौनी जटाधारी, तिन कहू कहाँ सिद्ध पाए। ज्ञानी गुड़ी सूर्य कवि दाता, ई जो कहे वड़ हम ही। जहाँ से उपजे तहाँ समाने, छूट गए सब तबही। बाएं दहिने तजु विकारा, निज कहे हरि पद गहिया। कह कबीर गूंगे गुर खाया, पूछे सो क्या कहिया। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जीव रूपी शिव एवं आत्मदेव रूपी हरि को ना समझ पाने के कारण मनुष्य अपना अलग से किसी काल्पनिक हरि और ईश्वर की खोज में हमेशा भटकता रहता है और इसी उलझन में पड़कर वह जहाँ जहाँ जाता है वहाँ अपने आत्म गौरव या स्वरूप भाव को खो देता है और अनेक स्वामित्व बंधनों में हमेशा मनुष्य उलझता जाता है। जबकि योगी लोग कहते हैं कि कल्याण प्राप्ति का साधन केवल योग है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चाहे बाल उखाड़ने वाले जैनी हो या मुंह मूड़ मुड़वाने वाले प्राग के तीर्थ यात्री हो और चाहे सन्यासी मौनी या जटाधारी हो, इन ब्रह्म विचारों से क्या किसी ने सिद्धि पाई है। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य अपने को बहुत बड़े ज्ञानी गुणी कवि तथा सूरदानी आदि कहने वाले लोग भी जब विषय शक्ति के कारण उत्पन्न शरीर को त्याग देते हैं, इनकी विशेषताएं कहाँ धरी की धरी रह जाती। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मोक्ष चाहते हो तो अपने सभी विकारों को त्याग कर निज चेतन स्वरूप को ही परमात्मा समझकर उसी में लीन हो जाओ। यही सीधा रास्ता है, अर्थात सब को छोड़कर अपने आप को ही पकड़ो और आत्मा राम में विश्वास करो। और अगर कोई पूछता है
कि उसका सुख क्या है, तो सतगुरु उसे समझाते हैं कि अगर गूंगे व्यक्ति ने गुड़ खाया है तो वह स्वाद कैसे बता सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि स्वरूप स्थित का सुख अनुभव का विषय है, कहने का नहीं, और अपने आप ही अनुभव हर इंसान मनुष्य कर सकता है। ईसो हरिसो जगत रतु है, पांडुर कतौ गरुण धरतु है, मूस बिलाए कैसन हेतु, जम्बूक करे के ही सुख हेतु, अक्षरज एक देखो संसारा, सोहं खेदे कुंजर असवारा। कई कबीर सुनो भई संतो, यह संधि काहू बिरले पाए। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि सार्थकर्ता रूपी आत्मज्ञानी हर स्वरूप संतों से लोग हमेशा द्वेष करते रहते हैं और विवाद करते हैं। यहाँ पर विवाद भी करते हैं और हमेशा लड़ते रहते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि क्या साधारण पहिना सांप गरुड़ को पकड़ कर खा सकता है, क्या चूहा बिल्ली को कभी मार सकता है, और सियान सिंह से क्या कभी लड़ सकता है। इसलिए भ्रामक प्रचारों से बचना चाहिए। संतों, एक आश्चर्य की बात और देखोगे कि हाथी पर सवार व्यक्ति को कुत्ता कैसे खदेड़ रहा है, हमेशा खदेड़ता रहता है। सतगुरु कहते हैं कि यह रहस्य बिरला ही कोई समझ सकता है, क्योंकि सत्य को असत्य परास्त नहीं कर सकता है और ना कभी कर पाएगा, और कृतज्ञ संत पुरुष का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। राम के कहे जगत गति पावे, खाड़े कहे सुख मुख मीठा, पावक कहे पाव जोड़ डाहे, जल कहे त्रसा बुझाए, भोजन कहे भूख जो भाजे, तू दुनिया तरी जाई, नर के संग सुआ हरि बोले, हरि पर ताप न जाने, जो कबही उड़ जाए जंगल में, तू हरि सूरत न आने, बिनु देखे बिनु अर्श परस बिनु, नाम लिए क्या खोई, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे ना कोई, साची प्रीत विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी, कई कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि पंडितों का यह कहना कि केवल राम राम कहने से ही मोक्ष हो जाएगा, यानी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, यह तो सरासर झूठ है। यदि केवल राम राम कहने से मुक्ति मिल जाए तो खाड़ खाड़ करने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि यदि केवल राम राम कहने से लोगों को मुक्ति मिल जाए तो गुड़ गुड़, अगर चीनी चीनी, खाड़ खाड़ कहने से मुंह भी मीठा हो जाना चाहिए। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि आग का नाम लेने से पैर कभी गर्म नहीं होता, पानी का नाम लेने से प्यास किसी की नहीं बुझ सकती, भोजन का नाम लेने से भूख क्या मिट जाती है, तो संभव है राम नाम लेने से भी मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, वो कोई स्वर्ग नहीं मिल जाएगा। मनुष्यों द्वारा पिंजड़े में पाला गया पक्षी तोता भी सिखाने पर राम राम कहता है, परंतु राम के नाम का महत्व हुआ क्या समझेगा, और पिंजड़े से छूटने पर जंगल में उड़ जाएगा तो राम नाम की याद भी नहीं उसे आएगी। तब बोध के बिना केवल नाम लेने से क्या होगा, जब तक कि देखे
कोई नहीं इसको देखेगा और स्पर्श करके महसूस नहीं करोगे, तब तक नाम नाम रटने से कुछ भी भला नहीं हो सकता। अगर केवल धन का नाम लेने से ही आदमी धनी हो जाए तो संसार में कोई निर्धन नहीं रहेगा। सतगुरु आगे कहते हैं कि यह वास्तविकता यह है कि विषय माया के प्रति आसक्त ही हर भक्तों के गले में की फांसी हमेशा बनी रहती है। इसलिए विषय वासनाओं का त्याग ही कल्याणकारी हो सकता है, न कि नाम जपना, क्योंकि विषय वासनाओं का त्याग हो जाने पर निज स्वरूप ही शेष रहता है और वही वास्तविक राम है। आगे सदगुरु कहते हैं कि विषय शक्ति का त्याग ही राम भजन है और इसके बिना जीव वासनाओं में ही हमेशा बंधा रहता है और संसार में बार बार वो आकर भटकता रहता है।